अजामिल कुसंग में पड़ गया। अब जब कुसंग में पड़ा तो ध्यान रखना, कुसंग देखने में हो सकता है अच्छा दिखे, कुसंग देखने में अच्छा हो सकता है। ये कुसंगी लोग आपको देखने में ऐसे लगेंगे बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, हम क्यों सत्संग में पड़े, हमको तो यही करना चाहिए कुसंग। तो कुसंग देखने में हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन कुसंग का परिणाम गलत होता है, कुसंग का परिणाम गलत होता है। तो अजामिल एक वैश्या के साथ रहने लगा, धर्मपत्नी को उसने छोड़ दिया, धर्मपत्नी का उसने कर दिया त्याग। समय बीता, जो अजामिल पूजा पाठ हवन यज्ञ कीर्तन करता, अब वो अजामिल दिन रात चोरी लूट पाट मार काट करने लगा, हत्या करने लगा, हिंसा करने लगा, लोगों को डराने लगा। एक दिन की बात है, अजामिल जिस गांव में रहता था उस गांव में कुछ साधु महात्मा आए, लोगों से पूछा भैया तुम्हारे गांव में कोई अच्छा ब्राह्मण है, साफ शुद्ध ब्राह्मण जो रात्रि भर हमारे विश्राम और भोजन प्रसादी की व्यवस्था करे। लोगों ने भी मजाक उड़ाया अजामिल का, बिल्कुल है महाराज, कैसी बात कर रहे हो, कौन, कहा अजामिल रहता कहाँ है, पता बता दिया। अब साधु महात्मा पहुंचे अजामिल के घर, बाहर से आवाज लगाई अजामिल, अजामिल बाहर निकल के आया तुरंत। अब जैसे ही साधु संतों पर दृष्टि पड़ी अजामिल की, तो अजामिल के पूर्व संस्कार जागृत हो गए कि मैं कभी इनकी सेवा करता था। ध्यान रखिएगा, बचपन में डाले गए संस्कार वृद्धावस्था तक बने रहते हैं, बीच में भले किसी कारण से हम भूल जाएं, लेकिन जैसे ही फिर हमको उस समय परिस्थिति बदलेगी याद आ जाएंगे। अजामिल ने जैसे ही संतों को देखा पूर्व संस्कार जागृत हुए, अरे मैं तो उनकी खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था। और अजामिल फिर से उनकी सेवा में लग गया, आपका कोई सामान नहीं चुराया, इसलिए प्रभु जी इतनी सेवा कर सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं। साधु संतों को अजामिल की बात अच्छी लगी, इसलिए कह दिया चलो कोई बात नहीं, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, सेवा तो बड़ी की है, पर हम तो ठहरे संत, हम कुछ नहीं दे सकते, पर भैया एक बात मानोगे। अजामिल ने कहा कहो क्या बात माननी है। कहा बात ये मान लो, तुम्हारा जो प्रिय बेटा हो, तुम्हारी संतान, उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा पक्की रही बात। अजामिल के 10 पुत्र हुए और अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रख दिया नारायण। अब समय आया, धीरे धीरे अजामिल बूढ़ा हो गया, 80-82 वर्ष की उम्र में अपने खाट पर पड़ा पड़ा अजामिल कराह रहा है। अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए हैं, जो अजामिल के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं, आत्मा निकाल रहे हैं। और अजामिल को हो रहा है दर्द, अजामिल जोर से चिल्लाता है नारायण नारायण नारायण। उसने चिल्लाया था अपने बेटे को, पर आवाज पहुंच गई भगवान विष्णु के पार्षदों के कानों में, और वे भाग करके अजामिल के घर आए तो देखा यमराज के दूत खड़े हैं। तो विष्णु पार्षदों ने कहा कि भगवान के भक्त को तुम कैसे ले जा रहे हो, इसे हम ले जाएंगे, तुम नहीं ले जा सकते। कहा महाराज ये कोई भगवान का भक्त वक्त नहीं है। तो कहा ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा था। विष्णु पार्षदों ने समझाया कि भले बेटे को बुलाए या बाप को, पर बोला तो नारायण, और नारायण नाम की ये महिमा है। एते नैव यगोनोष्यो कृतशाद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। नारायण नाम की ये महिमा है कि जो व्यक्ति 4 अक्षरों वाले नारायण रूपी महामंत्र का उच्चारण अपनी जिह्वा से कर लेता है, नारायण कहने मात्र से उसने जितने भी पाप किए हैं, नारायण कहते ही उसके पूरे पूरे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं।
तो जिस क्षण इसने नारायण कहा उसी क्षण इसके पाप जल करके नष्ट हो गए। इसलिए इसे तुम नहीं ले जा सकते, इसे हम ले जाएंगे। यमराज के दूत फिर कहते अरे महाराज समझो, हम जानते हैं नारायण नाम की महिमा, लेकिन इसने बेटे को बुलाया, प्रभु को नहीं। फिर समझाया, शांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषागहर विदु। सांकेत्यम, संकेत से यदि कोई भगवान का नाम ले, संकेत मतलब इशारे से, परिहास्यम वा हंसी मजाक करते हुए ले ले, स्तोत्रम श्लोक स्तुति के रूप में गा करके ले ले, हेलन आलस्य के कारण ले ले। व्यक्ति कैसे भी भगवान का नाम ले, यदि भगवान का नाम मुख से निकलता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो भले इसने कुछ भी कहा पर कहा ना नारायण। एक बार की बात है, एक आप लोगों की जैसी ही माता जी कथा सुनने पहुंची और अपने साथ में अपनी जेठ की बेटी को ले गई। उस बेटी का नाम था चंपा। अब कथा सुनने पहुंची, पंडित जी कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते पंडित जी ने बीच में कराया कीर्तन और पंडित जी कहते हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन जय जय हो। अब सारे लोग कीर्तन गाए, माता जी बिल्कुल सामने बैठी और कीर्तन ना गाए। तो घूम फिर के पंडित जी की दृष्टि उन माता जी पे पड़े। अब पंडित जी सोचें, बताओ ये माता जी हैं तो धार्मिक, पर कैसी है कीर्तन नहीं गा रही, बहरी है क्या? पर फिर मन में आया कि कथा सुनने आती है, बहरी तो नहीं है, गूंगी है क्या? कहा गूंगी भी नहीं, मैंने इनको खूब बतियाते देखा है, ना गूंगी ना बहरी, फिर क्यों नहीं गाती? इसलिए पंडित जी ने इशारे से कहा कि गाओ। अब माता जी कहती बताओ, अब तो पंडित जी ने भी देख लिया। माता जी इसलिए नहीं गा रही थी, उस संकीर्तन में जो देवकी नंदन नाम था वो माता जी के पति देव का था। और हमारे यहाँ ये मर्यादा है कि जो माताएं हैं वो अपने पति देव का नाम अपने मुख से नहीं लेती, इसलिए माता जी थोड़ी संकोच कर रही थी। लेकिन जैसे ही कहा कि पंडित जी ने कह दिया है, अब माता जी कीर्तन गाती हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा जय जय हो। क्या गाती हैं? चंपा के चाचा जय जय हो। अब भगवान विष्णु भी ऊपर बैठे बैठे हंसने लगे। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? कहा रे देवी कुछ नहीं। कहा नहीं नहीं कुछ तो हुआ है। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान ने कहा क्या बताएं, आज एक भक्त ने फिर से नया नाम दे दिया। कहा नाम क्या दिया? कहा नाम प्यारा है। कहा भक्त ने दिया है तो प्यारा ही होगा, नाम क्या मिल गया? कहा नाम मिला है चंपा के चाचा। क्या नाम मिला है? चंपा के चाचा। खैर ये तो एक विनोद का विषय है, लेकिन सचमुच यदि भक्त किसी भी भाव से भगवान का नाम, और भाव नहीं एक बार बिना भाव से भी भगवान का नाम लेता है तो भक्त का कल्याण हो जाता है। तो कहा अजामिल ने बड़े बेटे को बुलाया हो या नारायण को, पर कहा इसने नारायण। और जिस क्षण नारायण इसकी जीभ पे आया उसी क्षण इसके पाप जल गए। इसलिए इसे तुम नहीं, इसे हम ले जाएंगे। और जब विष्णु पार्षदों ने यमराज के दूतों को खूब समझाया, यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया, वो भाग गए। अजामिल की कुछ आयु बची थी, विष्णु पार्षदों ने वो आयु उसे वापस दी, वो स्वस्थ किया। स्वस्थ रह के अजामिल ने खूब भजन किया, और भजन का ये प्रभाव हुआ कि जब अजामिल मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई, उसको भगवत धाम मिल गया।